हेलो बच्चों। तो प्रतिदिन की तरह ही हम लोग क्या किए हैं कि फिर से टॉप 10 प्रश्न जो है लेकर के चले आए, जो कि बिहार बोर्ड से 10th के लिए 2027 में अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो यह सभी इम्पोर्टेंट है। एक बार जरूर आप देखिए, अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। कैसा लगता है वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात याद रखेंगे, अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह का प्रश्न आपके पास जाए डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन संयुग्म सआभास है। तो पहले ही बता चुके हैं कि सहभाग संख्या का मतलब कि वैसी दो संख्या जिसके बीच का एचसीएफ क्या है, तो एक है। यानी कि फिर से याद रखिएगा, सहभाग संख्या कहता है क्या, तो वैसी दो संख्या जिसके बीच का एचसीएफ एक है, उसी को सहभाग संख्या कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। तो डी में तो देखिए 2184, यानी कि 21 से कटेगा तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 21 से आ जाएगा। तिरछों को 52, ठीक है ना, तिरछों को 52 यानी कि 13 से कट जाएगा 52, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 14 से कीजिएगा 35 में, तो यही आपको कमेंट डाल के जा करके आएगा। ये ला करके देखिए तो 18 से इसको थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हो सकता है। ठीक। तो कितना हो जाएगा, 18 एकम 18 हो गया। ठीक ना। 8 है। अब 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 6 14, यानी कि 7 हो जाएगा। एक कट गया, 18 यहाँ पे उतार दीजिए। 7 गुना कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 4 हो गया, कट गया। फिर 7 है, 4 एकम 4, 3, फिर 4 से एक मरते में 3, एक हो गया। और फिर एक से भागा देंगे 3 में, तो 3 मरते में 3, यानी कि सिर्फ एक, यानी कि है ना कि इसी का हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन हो गया डी। यानी कि कह रहा है क्या कि एचसीएफ यानी कि वैसी दो संख्या जिसके बीच का एचसीएफ जो है एक है, उसी को क्या कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। ठीक। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, तो दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन है अभाज्य संख्या। ठीक ना। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या भाज्य संख्या कहता है, पहले भाज्य संख्या समझ लीजिए, उसके बाद अभाज्य संख्या समझिए। भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं कला किसी दूसरी संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो एक और स्वयं कला किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। इसमें से अब कुछ देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये एक याद रखिएगा कि एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है क्या, तो 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है, जो कि यहाँ पर पूछा भी जाता है। तो देखिए अभाज्य संख्या हम लोग को बताना है। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, देखिए 13 जो है 11 से कटेगा, 3 से कटेगा और 33 से कटेगा। ठीक है ना। ये भी जो है 3 से कटेगा, 3 से तो ये ऐसे ही कट जाएगा। और फिर 39 से भी कटेगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। देखिए 31, यानी कि 31 ऑप्शन नंबर डी जो है क्या, वो सिर्फ और सिर्फ 31 से ही कटेगा, इसके सिवा वो किसी से नहीं कट सकता है। तो आभाज्य संख्या हम पहले ही बताएं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है ना, उसे आभाज्य संख्या कहता है। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यह 1 से कटेगा, नहीं तो डायरेक्ट 31 से कटेगा। तो 31 से कटेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, तो अभाज्य संख्या हो गया। फिर अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, तो दो संख्या का मौसा, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ 27 और लसा दिया हुआ कितना, तो 162 है। तो उनमें से एक संख्या जाकर के 54 है, तो दूसरी संख्या हम लोग को बताना है। क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना देंगे। इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF होता है। ठीक। इसमें से देखिए, तो कह रहा है कि उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 54, यानी कि पहली संख्या 54 दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ, यानी कि मसा। मसा का मतलब कि एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ हम लोग को कितना, तो देखिए तो एच, अच्छा उनमें से मसा, मसा दिया हुआ है कितना, तो हम लोग को 27 दिया हुआ है। ठीक है ना। और लसा, लसा कितना दिया हुआ है, 162 दिया हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या वाला क्या हो जाएगा, 162 गुने 27 बटे में कितना हो जाएगा, 54। देखिए 27 गुना कितना होता है, 54, दूसरे 2 8 16, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग का 81 हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या हम लोग को निकालना था, दूसरी संख्या क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस पर जितना भी प्रश्न देगा ना, आप आराम से आसानी से बना पाइएगा। ठीक। फिर अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, तो दिया हुआ है क्या कि यह देखिए प्रश्न दिया हुआ है आपका कि संख्याएं 12 15 और 21 का मौसा क्या होगा। ठीक ना। मौसा, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग 12 को तोड़ लेते हैं। ठीक। 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 दूनी 4, चौकी 12 हो जाएगा।
फिर 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 गुने 5 तोड़ सकते हैं, 3 5 15। ठीक है, 21 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 गुने 7 तोड़ सकते हैं। यानी कि देखिए 3 भी रहा, 3 भी रहा, 3 भी रहा। यानी कि हम लोग को निकालना कौन सी मौसम, मौसम क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो तीनों मिले वही मौसम हो जाता है, तो 3 3 3 तीनों मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए इसमें दिया हुआ है 360 बराबर 2 के पावर पी है गुने 3 के पावर क्यू है और गुने 5 के पावर आर है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर का मान बताना। ठीक ना, तो आराम से और आसानी से बना पाइएगा। पहले 360 को हम लोग क्या करते हैं ना कि तोड़ देते हैं। तोड़ने के लिए पहले हम लोग इसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं ताकि समझ में आ सके आप लोग को। देखिए 360 को पहले तोड़ देते हैं, ठीक है ना, अभाज्य गुणनफल। 2 से कितना बनता है, तो 18 दूना 36, 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 5 15, यानी कि 15 है, 3 5 15, यानी कि 5 1 5। अब देखिए 2 के गो आ गया, तो 1 2 3 हो गया, 3 हो गया, 3 के गो हो गया, तो 2 गो हो गया, 3 2 गो, और 5 के गो हो गया, 1 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 3 और 5 के रूप में है, हम लोग को मान निकालना है पी प्लस क्यू माइनस आर का। तो पी यानी कि देखिए कितना हो गया, 3 प्लस क्यू हो गया 2 और माइनस आर, आर कितना 1, यानी कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना आर यहाँ पर, तो माइनस 1 हो गया, 3 2 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस तरह से आप आसान से निकाल सकते हैं। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर 2027 में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो खास करके देखिए इसका करेगा मत, तब 5 6 15 7 75 से, यानी कि 105 होता है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। 15 से आप भागा दीजिएगा 105 में, तब 15 7 होता है 75 से, यानी कि 105 होता है, 15 7 105, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया, तो जा करके 15 हो गया। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए हम पहले ही बता चुके सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसे लिख लीजिए गिनती 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक ना, और हुआ क्या, तो एक ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है जो कि क्या होता है, तो अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और सबसे छोटा क्या होता है, तो भाज्य संख्या होता है। क्या होता है, तो भाज्य संख्या होता है 4 होता है, ये 2 होता है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, तो 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। क्या देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2, यानी कि आंसर हो गया क्या, 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये सभी आसान चीज है, ठीक है ना, आराम से बनाइएगा, मन से चल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्या का गुणनफल, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुने मसा, यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 15 62 5, उसमें से लसा लसा यानी कि कह रहा है क्या कि दिया हुआ है 25 है, तो हम लोगों को क्या करना है कि मौसा निकालना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग काट करके देखते हैं, इधर काट लेते हैं। ठीक, 15 6 2 5 और बटे में कितना 25, ठीक है, तो कटेगा 5 5 25, ये कटेगा 15 5 1 5 5 2 10 5 5 25, फिर काटे इस 5 6 30 1 5 2 10 5 5 25, यानी कि 625 में से कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ठीक है ना, 625 हो गया, यानी कि हम लोग को एच सी एफ बराबर कितना हो गया, तो 625 हो गया। काटने में कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना, आप खुद से भी आप काट सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देंगे। चलिए अगला देखिए 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, 2 का घातांक बताना। ठीक है ना, कितना 192 में, तो 192 को पहले तोड़ दी, दोनों 18 दो छक 12, फिर दो चौको 8 दो अठी 16, दो दूना 4 दो चौको 8, फिर 2 से 12 मरते कटेगा, फिर 2 से 6 मरते कटेगा, फिर 2 से 3 मरते, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना हो गया 6, यानी कि घातांक कितना 6 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, यानी कि 6 हो गया। ठीक ना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, देखिए एकदम आसान है, ठीक ना, खाली अगर बनाइएगा तो बनते चल जाएगा। फिर दो लगातार, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या है, दो को लगातार सम संख्या कैसे कुछ ले लीजिए, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, देखिए कोई के दो के निकाल के देखें, 2 और 4 का निकाल के देखें, तो 2 दूना 4 हो गया, यानी कि इसका एचसीएफ 2 हुआ।
4 और 6 को देखिए तो 4 और 6 को लेकर के देखिए, 4 एकम 4, 2 कितना, 2 दूना 4 हो गया, यानी कि इसका 2 हो गया। इसको भी लेकर के देखिएगा तो वही चीज आएगा, ठीक है ना। 8 एकम 8, 2 8 2 चौको 8 है, यानी कि ये आ गया 2। यानी कि कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, तो 2 होता है। या तो आप जाकर के याद कर लीजिए और नहीं तो जाकर के आप बनाने के लिए सीख लीजिए। ये देखिए बनाने के लिए भी आपको बता दिया गया किस तरह से बना सकते हैं। कोई भी दो लगातार संख्या आप लीजिए, ये सिर्फ 2 ही आने वाला है। ठीक, कहा कि दो संख्या का गुणनफल इतना है उनका, ये सिर्फ जाकर के 17 है, तो लसक क्या होगा, तो लसक के लिए कुछ मत कीजिए, अभी तो ट्रिक याद कर लीजिए, इतना में जो दिया हुआ है 17 से भाग सकता है। 17 पचे कितना होता है, तो 17 पचे 85 और 17 एकम 17 यानी कि 510। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना, यानी कि 510 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी हो गया। देख करके मारने वाला क्वेश्चन, ठीक ना। फिर अगला देखिए, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, थोड़ा सा देखिएगा तब देखिएगा। कह रहा है कि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या, ठीक है, पहले देख लीजिए इसको, पी क्यू और क्यू दिया हुआ है और नीचे सोचिए तो पी स्क्वायर क्यू है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो पी गुने क्यू लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पी गुने क्यू लिख सकते हैं। अब हम लोग को निकालना कुछ है, पहले देख लीजिए, तो मौसा निकालना है। मौसा का मतलब दोनों में जो भी है, देखिए एगो पी मिला, एगो और पी मिला, एगो क्यू मिला, यानी कि पी गुने क्यू, यानी कि पी स्क्वायर क्यू है का, पी स्क्वायर क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। बस आप इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, फिर कहा है कि 243 के अभाज्य गुणनफल में तीन का चाल क्या होगा। तीन का चाल है, तीन का घात यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। तीन का घात क्या होगा, ठीक, तो देखिए 234 है, 234 का अभाज्य गुणनफल, तो अभी तक बना सकते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर को डालिएगा, ठीक है ना। क्या है इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं अभी टूर करके। जैसे 234 को तोड़िएगा, ठीक है ना, तोड़ने के बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ पर तीन का घात जो आएगा ना वो आंसर बता दीजिए। चलिए 156 को हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। चलिए 156 नंबर देखिए, 156 को हम लोग क्या करना है, तोड़ना है और एक्स वाई प्लस जेड का मान बताना है। तो देखिए 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 2 के एक हो गया, 2 हो गया, 3 के एक हो गया, 1 हो गया, 13 के एक हो गया, 1 हो गया। हम लोग को वही मान बताना है। देखिए 2 3 और 13 का घातांक, यानी कि एक्स वाई जेड का। देखिए तो एक्स वाई जेड यानी कि जोड़ना है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर पावर वाला से मतलब होना चाहिए आप लोग को, ठीक। तो देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 3, 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 ऑप्शन में कहीं पर है क्या, तो 4 देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कि आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाइए। फिर दिया हुआ है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार सम संख्या का मौसा तो जान गए कि 2 होता है। अब दो लगातार विषम संख्या देख लीजिए, जैसे 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, डॉट डॉट डॉट। कोई के लगातार निकाल के देखिए, 1 और 3 का 3 का निकाल कर देखिएगा ना तो इसका एक ही आएगा। 3 और 5 को निकाल करके देख लीजिए, 3 एक 3, 2 एक मरते में 2 1, फिर 2 मरते में 2 कट गया, यानी कि 1, यानी कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो एक होता है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो 2 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो 1 होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। फिर है जाकर के यहाँ पर देखिए दो संख्या दिया हुआ क्या, कि दो यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 हो तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुना मौसा, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दो संख्या का गुणनफल निकालना है, ठीक। इसका लसा दिया हुआ कितना 25 दिया हुआ और मौसा दिया हुआ, ठीक ना। चलिए देखिए मौसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मसा यानी कि एसएफ दिया हुआ है 25 और लसा लसा कितना दिया हुआ है, तो 50 है। तो कुछ मत कीजिए, 25 25 125 कर दीजिए, यानी कि 12 50, यानी कि दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों का गुणनफल भी पूछ रहा था, यानी कि 12 50 है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए इस टाइप का तो क्वेश्चन 55 टाइप का हम लोग दो क्वेश्चन किए थे। यह एक आपके लिए दे दिए, एक्स वाई माइनस जेड का मान निकालिएगा, ठीक है ना। क्या कि एक ही टाइप बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, या कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आपको चाहिए ना, इसलिए दे दे रहे हैं। तो दो संख्या का मौसा इतना है और लसा इतना है, तो यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो जा करके हम लोग को बताना चाहिए।
फिर से वही चीज आ गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुने मसा, यानी कि एसएम गुने एचसीएफ। फिर से दो संख्या में से मसा दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15 है, और लसा कितना है 105 है। उनमें से एक संख्या कह रहा है कि 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? नहीं समझ में आए तो दोनों को गुना करके 5 से भाग दे दीजिएगा। देखिए 15 है ना, तो कटेगा क्या मतलब, देखिए तो इसको काट देते हैं 15, यानी कि दूसरी संख्या वाला कितना हो जाएगा 105 गुना 3, यानी कि दूसरी संख्या वाला क्या होगा 15 3 का 3, यानी कि 315। 315 है क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन तो दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है क्या, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को qx प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? भागफल का घात क्या होगा? भागफल का हम लोग को घात बताना है, घात। ठीक है ना, तो घात के लिए देखिए थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ना, हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पूरा सा मतलब नहीं रखना है, देखिए शुरू वाला से ही मतलब रखिएगा, ठीक है ना, आपको घात ऐसे पता चल जाएगा। ज्यादा बार का कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। एक्स प्लस 2 है ना, तो एक्स प्लस 2 से भाग दीजिए, एक्स प्लस 2 से कितना में, एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 17x² माइनस 4x। ठीक है, इतना तो हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं था, 4x और प्लस 30, ठीक ना, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का शुरू से ही मतलब है। तो देखिए एक्स के पावर कितना हो गया 3, एक्स एक हो, यानी कि x³ में x से गुना करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो वही चीज करा ना कि यदि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का शेष, अब भागफल का घात क्या होगा, तो घात क्या आ गया 3 आ गया। तो देखिए यही शुरू वाला मतलब था 3, यानी कि पूरा नहीं लिख करके खाली x लिख करके और x के पावर 4 में आप भागा दे देते, तो यही से पता चल जाता क्या कि जाकर के क्या हुआ, जाकर के घात 3 आ गया। ठीक ना, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, तो इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? भागफल का घात अभी देखिए बताएं, तो हम जस्ट वैसे ही करना है, कुछ मत कीजिए। ये देखिए x² है तो s² को ले लीजिए, और इसमें से शुरू वाला खाली वो ले लीजिए x के पावर 4, और देखिए s² में s² से गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, ये कट गया, यानी कि घात का आ गया 2 आ गया। 2 है क्या कहीं पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया कि नहीं हो गया? बस यही, शुरू वाला ई वाला ले लीजिएगा और शुरू वाला ई वाला ले लीजिएगा, ऐसे भाग दीजिएगा, भागफल जो आएगा ना उसका घात बताना है। देखिए भागफल का घात बताना है, तो बस हो तो गया, यानी कि 2 आया, 2 आंसर हो गया। ठीक ना, ये ट्रिक हो गया, आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा बनाने का शौक है तो पूरा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ये दिया हुआ है, इसका आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, कि इसमें से आंसर क्या होगा। देखिए आप चाहे तो 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक, आप ऑप्शन के अनुसार से बनाइए। 17 को 19 को 23 को गुना करके देखिए इतना आ जाता था, ठीक है, नहीं तो 23 को 19 को 13 को 19 को 23 को गुना करके इतना आ गया तो वो आंसर होगा। नहीं तो इसको गुना करके देखिए, नहीं तो इसको गुना करके देखिए, कोई करके देख लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए, आप आज गुणनफल जोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि जाकर के जितना भी था इस चैप्टर में हम लोग को पूरा का पूरा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यह जो था 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, मोस्ट इंपोर्टेंट और वीआई था। अगर प्रतिदिन भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है ना, इस तरह के वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं और जाकर नोटिफिकेशन गिरता है और सभी को जाकर के बना लेते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में, जो कि अगला ऐसी तरह के प्रश्न लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर या इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि जितना वीडियो डाला जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास गिर सके। धन्यवाद।